नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुख्यमंत्री ने इंडिकेशन फिर से एक बार दे दिया कि वो सारी वैकेंसी को समय पर पूरा करेंगे। इस पर बात करेंगे। बन्ना गुप्ता को लेकर के जो वीडियो इस समय में वायरल हुआ है, जो महिला उसमें दिख रही है, उन्होंने आज अपना पक्ष रखा है। ये भी आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। इसके साथ साथ कई लोगों ने आज वीडियो जारी करके कहा है कि किसी भी कीमत पर वो परीक्षा होने नहीं देंगे। सभी चीजों पर हमारी खबर होगी, लेकिन इन दिनों झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा एग्जाम से भी ज्यादा चर्चा बन्ना गुप्ता को लेकर हो रहा है, बन्ना गुप्ता के वीडियो को लेकर के हो रहा है। हम आपको सीधा दिखाते हैं वो तस्वीर जिस महिला का जिक्र हो रहा है। जमशेदपुर के बिरसा नगर क्षेत्र में ये महिला है। इस महिला ने अब से कुछ देर पहले ही बातचीत करते हुए कहा है कि जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो यही महिला है और ये अपने पति से बातचीत कर रही थी। वीडियो को एडिट किया गया, देखिए। सोशल मीडिया पे इन दिनों कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा फोटो एडिट किया गया है। मैं मंत्री बन्ना गुप्ता को जानती तक नहीं हूँ। फोटो, वीडियो, वॉइस कॉल मैं अपने हस्बैंड के साथ चैट कर रही थी, वही सब कुछ एडिटेड मेरे को समझ में आ रहा है कि उसमें किसी ने कोई बहुत बड़ी साजिश किया है। फोटो मेरा मिसयूज किया गया है। फोटो में वीडियो, मैं कभी बन्ना गुप्ता से मिली भी नहीं हूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर में मेरे घर वालों का बहुत बुरा हाल है कि इतना बड़ा सदमा मेरा घर वाला झेल नहीं पा रहा है। मैं दरखास्त करूंगी सब किसी से कि सोशल मीडिया से इस वीडियो को डिलीट किया जाए और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिसने भी मेरी छवि को खराब किया है या जो भी इसके पीछे है वो सामने आए। मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी। तो ये उस महिला की ओर से सफाई आया है। बन्ना गुप्ता ने साइबर में प्राथमिकी कराई है, लेकिन वही दूसरी ओर सरयू राय ने साफ तौर पर कहा है। कल हमारे साथ सरयू राय की बातचीत भी हुई थी। कल हमारे आवास पर वो आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में भी कल ये बयान दिया और ये कहा कि उनके पास सारे क्लू हैं और एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार की चीजें शोभा नहीं देती है और इसमें पैसे का भी खेल शुरू हुआ होगा, डराया धमकाया गया होगा। तमाम चीजों की जानकारी उनके पास है और वो सक्षम पदाधिकारी को वो इसके बारे में बोलेंगे जांच करने के लिए। जमशेदपुर के एसपी के स्थान पर दूसरे लोगों से जांच करवाना चाहिए, ये सरयू राय ने कहा है। बहरहाल स्थिति जो भी हो, परफेक्ट वाली खबर हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं झारखंड की उस एग्जाम को लेकर के जो वर्षों से पड़ा हुआ है और यूं कहें तो रुका हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि क्षेत्रीय भाषा को बोलना झारखंड में जरूरी होगा और यहाँ पर नौकरी भी वो दे करके रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें जो लोग SC, ST और OBC हैं, उनके लिए आज बहुत सारे बच्चे हमसे जमशेदपुर में मिलने आए थे। उनके फॉर्म में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो आप यस लिखेंगे तो उसके बाद कॉलम आता है और उस कॉलम के बाद में आपको फॉर्म भरना है। आपको बताना है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ SC, ST और OBC और EWS कैटेगरी में ही शो हो रहा है। अगर आप जनरल में है यानी कि UR कैटेगरी में है तो फिर आप नो लिखेंगे तो सीधा UR में चले जाएंगे और यहीं पर एक दुविधा हो जाती है कि बाहर के लोग भी UR में चले जाएंगे। यानी कि 60% जो सीट है SC का, ST का और OBC का, वो पूरा परफेक्ट रूप से झारखंड के लोगों को मिल रहा है और बाकी जो 40% है उसमें झारखंड के UR प्लस अदर को भी मौका मिलने की पूरी संभावना। यही कारण है कि स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कुछ अलग अलग छात्र के रूप में छात्र के प्रतिनिधि जो बताते हैं और छात्र नेता बोलते हैं, कुछ लोगों ने आज वीडियो जारी करके कहा है कि वो अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, परीक्षा होने नहीं देंगे और इसके लिए वो हर प्रकार से सरकार से लड़ेंगे। इसके लिए जितना बवाल करना करेंगे, लेकिन परीक्षा किसी भी सूरत में होने झारखंड में नहीं देंगे। छात्र नेताओं ने आज वीडियो जारी करके कहा है कि अब बहुत जल्द उनका एक दूसरा प्लानिंग शुरू होगा और वो परीक्षा तो कम से कम होने नहीं देंगे इस राज्य में। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, मुख्यमंत्री को पहले एक नियम परफेक्ट बनाना होगा और उसके बाद एग्जाम होगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आज इन दिनों सिविल सर्विस डे को लेकर के कई कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि सिविल सर्विस डे पर कि अधिकारी अच्छे से काम करें, लेकिन
क्षेत्रीय भाषा को जरूर सीखे। मीडिया ने उनसे पूछा कि झारखंड में नौकरी का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर देखते जाइए, नौकरी तो मिलेगा ही और समय से मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। नौकरी को लेकर वो काफी आश्वस्त है और वो चाहते हैं कि सभी लोगों को नौकरी मिले। झारखंड का विकास तभी हो पाएगा जब यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा। उन्होंने उल्टा केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि केंद्र की सरकार ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने नहीं निभाया है। झारखंड में स्टूडेंट इस समय गुस्से में, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको नौकरी तो नहीं मिल रही है और जो मिलने वाली है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, गोलमाल हो सकता है। इसलिए इसका सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। जेएमएम की सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि समय में किसी प्रकार का अगर वो फेरबदल करती है तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, सारी नौकरी रुक जाएगी और ऐसे में सीधा ठिकरा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पर पड़ेगा और इसका सीधा चुनाव पर असर भी दिखेगा। यही कारण है कि जेएमएम फूंक फूंक करके कदम रख रही है और उसे ऐसा लगता है कि वो अब नौकरी किसी भी सूरत में देना चाहती है। जेएमएम को पता है कि वो किसी भी प्रकार का संवैधानिक रूप से छेड़छाड़ करेगी तो दिक्कत हो जाएगा। वहीं कई छात्र नेताओं ने छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक के बहुत से फॉर्म दिखाए सोशल मीडिया में और कहा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोगों को नौकरी दी जा रही है, तो फिर झारखंड में 40% ओपन क्यों रखा गया है। बिहार में भी टीचर वाली परीक्षा में 40% ओपन नहीं है, क्योंकि वहां पर झारखंड के लोगों को भी भरने के लिए मनाही होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन सचिवालय परीक्षा जो हो रहा है बिहार में, उसमें 40% ओपन किया गया है। लेकिन झारखंड में अभी जो फॉर्म निकला है उसमें भी 40% ओपन है और स्टूडेंट अब कंफ्यूजन में चले जा रहे हैं कि सच क्या है। क्या वास्तव में भारत के दूसरे राज्यों में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, किस लेवल पर नहीं है। ऐसे झारखंड के बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, बीपीएससी में चयन होता है, उत्तर प्रदेश में भी चयन होता है। उसी प्रकार से बिहार के बहुत से लोग जेपीएससी में भी चयनित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी की। क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी बहुत सारे राज्यों में रिजर्व करके रखा गया है। झारखंड में भी इसी रिजर्व की बातचीत हो रही है। पिछले दिनों हमने इंदिरा साहनी वाली केस का जिक्र किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर लगाया था कि 50% से ज्यादा सीट रिजर्व किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके भी कई क्लू है। 10% तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन देकर ईडब्ल्यूएस का बना दिया, तो 60% हो गया। लेकिन वहीं तमिलनाडु में 69% और कर्नाटक में 73% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। झारखंड में एक मांग ये भी उठ रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जाति आधारित जनगणना में अगर फॉरवर्ड क्लास, जिन्हें यूआर बोलते हैं, यूआर में अगर जो जनरल में आते हैं उसको जो 10% दिया जा रहा है, अगर वो 5% निकलेगा तो हमें लगता है कि 5% सीट को अलग किया जाएगा, तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 5% हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना इन दिनों बिहार में शुरू हुआ है, कई राज्यों में डिमांड चल रहा है। बिहार में के अलावा झारखंड में भी ओबीसी संगठन जो है उन्होंने डिमांड किया है कि यहाँ पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। एक बार अगर जाति आधारित जनगणना हो जाता है तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन भी अगर जाति के आधार पर यहाँ पर ओबीसी 22% है तो 22% का रिजर्वेशन उसको मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि हाल के दिनों में ओबीसी रिजर्वेशन कई डिस्ट्रिक्ट में शून्य कर दिया गया है, जिसका पुरजोर विरोध ओबीसी संगठन कर रहा है। तो क्या आने वाले चुनाव में यही मुद्दा रहेगा? ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर है कि क्या ओबीसी संगठन वाला मुद्दा ही रहेगा या फिर कोई दूसरा मुद्दा हावी हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। झारखंड की राजनीति की करवट किधर बदल रही है और वहीं दूसरी ओर नौकरी की करवट किधर बदल रही है। बहरहाल मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि सरकार जल्द से जल्द परीक्षा ले, ताकि जो स्टूडेंट जॉब में जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको मौका मिले जाने के लिए। इसके लिए क्या नियम बनाना चाहिए, क्या नियम हटाना चाहिए, ये सरकार को सोचना है और सरकार को तय भी करना है। ये हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। सरकार के पास लीगल एक्सपर्ट्स है और उनको तय करना भी चाहिए कि वो झारखंड में किसे नौकरी देना चाहते हैं और किसे देना नहीं चाहते। अब जहां तक बात है राजनीति का, तो कहां कहां पर कौन राजनीति करता है ये स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझते होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।